आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 डेवलप्ड सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी लास्ट जो सीरीज़ थी बिहार दर्शन, उस लोग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बिहार के सारे शहरों पे हमने रिएक्शन दिया था। आप लोगों ने सबको देखा और बहुत प्यार दिया जो एमरोज़ इंडिया पे है। लेकिन अब हम एमरोज़ भोजपुरी कर रहे हैं तो हमने सोचा कि चलो इसी पर उस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए यूपी के साथ। तो चलो भाई यूपी इज़ ओपी शुरू करते हैं। पहले देखते हैं यूपी के टॉप 10 शहर, फिर आप बताइएगा अगर उनमें से आप किस शहर में रहते हैं। तो फिर जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर करेंगे उस शहर पे भी रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 शहर कौन से हैं। क्या आपकी सिटी है इस लिस्ट में? देखते हैं टॉप 10 डेवलप्ड सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के टर्म में उत्तर प्रदेश राज्य के 10 सबसे चुनिंदा शहरों के बारे में, जो पिछले कुछ दशकों में ट्रांसपोर्टेशन और मॉडर्नाइजेशन के रास्ते में काफी तेज गति से विकसित हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए हम जानते हैं भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। ओके, वी आर एक्साइटेड। ट्रेवल विद चंदन। उत्तर प्रदेश भारत देश का एक बड़ा ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है जो कुल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े और विराट भूभाग में विस्तृत है। यह राज्य भारत के अन्य 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से चारों तरफ से घिरा है, जिनमें उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पूर्व में बिहार, उत्तर में उत्तराखंड तथा नेपाल देश की सीमा के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। वहीं यह राज्य कुल 18 सब डिवीजन और 75 जिलों में भी बटा है, जो हिमालय की तलहटी से लेकर विंध्याचल पहाड़ियों तक विस्तृत है। इस राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है, जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मिलती है और इन नदियों के किनारे भारत के सैकड़ों धार्मिक तीर्थ स्थल मौजूद हैं। हालांकि इसके अलावा भी इस राज्य से होकर सरयू, गोमती, सोन, घाघरा, रामगंगा, कैन, बेतवा, गंडक नदी भी प्रवाहित होती है, जिसे इस राज्य में किसानों के लिए लाइफ लाइन माना जाता है। एक अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य की कुल आबादी 241 मिलियन यानी तकरीबन 24.1 करोड़ के आसपास है, जो आबादी की दृष्टि से यह भारत देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और यह भारत के कुल आबादी में अकेले 16.5% का योगदान देता है। वहीं इकोनॉमी के नजरिए से यदि देखें तो 2023-24 के रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी नॉमिनल जीडीपी तकरीबन 24.39 लाख करोड़ यानी 290 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जीडीपी अर्जित करने वाला राज्य है। इस राज्य के टॉप 10 मोस्ट डेवलप्ड सिटीज में 10वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ शहर, जो देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के वेस्टर्न रीजन में बसा है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा और बल्लों के शहर के नाम से मशहूर मेरठ शहर कुल 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जो अपनी सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एशिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट होने की वजह से यह उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं इसके अलावा भी मेरठ शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब भी माना जाता है, जिसे भविष्य में बनने वाले हरित प्रदेश की राजधानी के तौर पर भी चयनित किया गया है। मेरठ शहर उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद और नोएडा के बाद यहाँ का तीसरा सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला शहर है, जो मेट्रो भी है के तीनों क्षेत्रों में काफी उन्नत माध्यम से जुड़ा है और ये डेवलपमेंट के मामले में पूरे विश्व भर में 63वें नंबर पर स्टैंड करता है। इस लिस्ट में विश्व भर में रखा है पूर्वांचल रीजन के अंतर्गत मौजूद गोरखपुर शहर को, जो अपने गोरखनाथ मंदिर, चौरा चौरी कांड और अपने गोरखपुर जंक्शन की वजह से पूरे दुनिया भर में मशहूर है। राप्ती नदी के किनारे पर कुल 226 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े क्षेत्रफल में फैला गोरखपुर शहर हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेलवे तीनों साधनों से अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड है, जहाँ पर वर्तमान समय में मौजूद गोरखपुर जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मेन हेडक्वार्टर है और यह कर्नाटक के हुबली जंक्शन के बाद यह पूरे भारत का दूसरा सबसे लंबा और सबसे व्यस्तम जंक्शन में से एक है। गोरखपुर शहर की इकोनॉमी सोर्सेज की बात करें तो यहाँ की मोस्टली इकोनॉमी कृषि और खेती बाड़ी पर आधारित है। वहीं यहाँ की महानगरीय अर्थव्यवस्था चीनी मिल के कारखाने, हथकरघा उद्योग, कपास उत्पादन और खाद के बड़े बड़े कारखाने पर भी निर्भर करती है। 8वें नंबर पर आता है भगवान राम की नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर, जो सरयू नदी के किनारे पर कुल 460 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। मौजूदा समय के अयोध्या शहर को भारत में हिंदुओं के सप्तपुरी शहरों के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जिसकी लगभग अर्थव्यवस्था यहाँ के पर्यटन स्थलों और इसके इर्द गिर्द घूमती गतिविधियों पर निर्भर करती है, जिनमें यहाँ के महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन और हवाई अड्डों से लेकर यहाँ के छोटे बड़े दुकान, होटल और डॉर्मेट्री शामिल है। अगर आप सब भी कभी अयोध्या घूमने की योजना बनाते हैं तो इस शहर में आप यहाँ के राम की पौड़ी, नवनिर्मित राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, रामकोट, दशरथ महल और श्री नागेश्वर नाथ मंदिर सहित यहाँ के सैकड़ों पर्यटन स्थलों को घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर सालाना 5 से 10 करोड़ पर्यटक यहाँ पर
घूमने पहुंचते हैं। 7वें नंबर क्या पर बात है, हमने पर्यटक रखा है आते विश्व हैं। के सबसे प्राचीन शहरों में से गिने जाने वाले वाराणसी शहर को, जिसे वाराणसी। काशी और बनारस के नाम से भी हम जानते हैं। कुल 163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला वाराणसी शहर कालीन उद्योग, बनारसी साड़ी और अपने स्वादिष्ट पान तथा कलाकंद के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर बनारसी है। पान वहीं बोलते हैं ना। वाराणसी शहर को हम घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर हिंदू मान्यताओं के सैकड़ों धार्मिक तीर्थ स्थल मौजूद हैं। वाराणसी शहर के उद्योग और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन में काफी बदलाव और विकास देखने को मिला है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, जहाँ पर सैकड़ों विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज बनाए गए हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है यमुना नदी के आगरा। किनारे पर बसा ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश राज्य का आगरा शहर, जो कुल 121 बात वर्ग है। किलोमीटर के क्षेत्रफल में अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। यह शहर हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और मेट्रो चारों साधनों से अच्छी तरह मेट्रो से भी वेल है। कनेक्टेड है, जो ताजमहल और आगरा फोर्ट सहित और भी अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की उपस्थिति के कारण यह उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं यह पूरा जिला पर्यटन के साथ साथ उद्योगों में भी संगमरमर की जड़ाई, कालीन उद्योग, चमड़े तथा जूते का व्यवसाय, लोहे की ढलाई वाले कारखानों जैसे काम के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। एक अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की 40% आबादी कृषि और बाकी बचे 60% में से लोग यहाँ पर अपने खुद के व्यवसाय यानी स्वरोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं, जो वाराणसी मतलब यहाँ के लोग बेसिकली कहा जाता है यूपी का कि यूपी कृषि से ज़्यादा कमाता है, लेकिन आगरा एक अकेला है जहाँ पे ज़्यादातर लोग उद्योग से पैसा कमा रहे हैं और कृषि से सिर्फ 40% कमा रहे हैं। के क्या बाद बात। उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे आत्मनिर्भर शहर है। 5वें नंबर दूसरा पर आता सबसे। है उत्तर प्रदेश राज्य के जुडिशियल कैपिटल के नाम से प्रयागराज। मशहूर इलाहाबाद शहर, जिसे मौजूदा दौर में हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश राज्य में 6 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ यहाँ का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जो कुल 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह राज्य के दक्षिण भाग पर गंगा, यमुना और विलीन सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। प्रयागराज शहर अपने 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले के लिए पूरे दुनिया भर में प्रख्यात है, जो अभी लेटेस्ट लगा था। वाराणसी के बाद दूसरा सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन वाला शहर है। वहीं यहाँ के उद्योगों में कुल मिलाकर एक स्थिर और विविध अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के रियल एस्टेट बिजनेस, बैंकिंग, कृषि आधारित उद्योग, परिवहन, राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय और पर्यटन तथा खुदरा विनिर्माण के उद्योग शामिल है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और लेदर सिटी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर, जो गंगा नदी के लेदर किनारे सिटी। पर राज्य के मानचित्र के एकदम बीचों बीच स्थित है। मौजूदा दौर का कानपुर शहर ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख कमर्शियल और मिलिट्री स्टेशन हुआ करता था, जो वर्तमान समय में भी तकरीबन 7 बिलियन $US जीडीपी के साथ यह भारत का 9वां सबसे बड़ा शहरी अर्थव्यवस्था है। यह शहर उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी के तौर पर कार्य करता है, जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा का एक हिस्सा है। वही यह शहर अपने उद्योगों में लेदर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक और कपड़ा उत्पाद, होजरी एवं टेक्सटाइल प्लांट, बिस्किट फैक्ट्री, हैंडलूम उद्योग, खाद्य तथा सीमेंट के उद्योग और मसाला उत्पाद के लिए एक प्रमुख और महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, जो यहाँ के 60 से 70% आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। कुल 403 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 39,65,000 के आसपास है, जो आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का पहला और भारत का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली एनसीआर का हिस्सा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वेल प्लांट सिटी के नाम से जाना जाने वाला गाजियाबाद शहर, जो हिंडन नदी के किनारे पर कुल 210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध गाजियाबाद शहर रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज और मेट्रो चारों साधनों से अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड है, जो मौजूदा दौर में डेवलपमेंट के मामले में ये पूरे विश्व में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शहर के इकोनॉमिक सोर्सेस और उद्योगों के बारे में बात करें तो पता चलता है कि गाजियाबाद शहर में कई इस्पात विनिर्माण इकाइयां, टाटा ऑयल मिल्स, इंटरनेशनल टोबैको कंपनी और शुगर फैक्ट्रीज मौजूद है, जो इस शहर के साथ साथ पूरे जिले की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं आज के समय में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक मॉडर्न एजुकेशनल हब बनकर भी उभरा है, जिसका लिटरेसी रेट तकरीबन 98% के आसपास है। इस लिस्ट में प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत मौजूद नोएडा शहर, जिसे सैटेलाइट सिटी ऑफ न्यू दिल्ली सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। वेस्टर्न आर्किटेक्चर की पद्धति से बनाए गए इस प्लांट सिटी में न्यूज चैनल और फिल्म इंडस्ट्रीज के सैकड़ों हेडक्वार्टर साथ ही इस शहर में माइक्रोसॉफ्ट, बार्कलेज, पेटीएम, एचसीएल और सैमसंग जैसी कई सारी बहुउद्देशीय कंपनियां भी बड़े पैमाने पर स्थापित हुई है, जिसके कारण हेडक्वार्टर है और मॉडर्नाइजेशन की बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी आप सभी को देखने को मिलेंगी। इस मेगा सिटी से 15 किलोमीटर इंडिया के सारे न्यूज चैनल यहीं पे हेडक्वार्टर बना के बैठे
हुआ सिटी के हेडक्वार्टर के तौर पर कार्य करता है, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए एक हाई स्पीड रोडवेज के माध्यम से जुड़ा है। कुल 203 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हिंडन नदी के किनारे पर बसा नोएडा शहर पर कैपिटा जीडीपी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश राज्य में अव्वल है, जो तकरीबन 89% के लिटरेसी रेट के साथ मौजूदा दौर में एजुकेशन के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। इस तरह मौजूद सुपरनोवा स्पारा बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची बहुमंजिला इमारत है, जो नीचे से तकरीबन 300 मीटर ऊंची है और इस बिल्डिंग में तकरीबन 582 फ्लैटें मौजूद हैं। तो अब बारी है इस राज्य में डेवलपमेंट के मामले में सबसे शीर्ष पर मौजूद लखनऊ शहर के बारे में, जो गोमती नदी के किनारे 21 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े क्षेत्रफल में फैला है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिराजे हिंद, जैसे कई नाम से जाना जाने वाला लखनऊ शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नवाबों का शहर लखनऊ, चमड़ा उद्योग, रेशम उत्पादन, पीतल के उत्पाद, रियल एस्टेट बिजनेस, सॉफ्टवेयर कंपनीज, IT पार्क, हस्तशिल्प की कारीगरी के आयात निर्यात के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। और कुछ यही कारण है कि लखनऊ शहर प्रत्येक साल अकेले औसतन $16 बिलियन GDP का निर्यात करता है। 86% के लिटरेसी रेट के साथ लखनऊ शहर एक बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर उभरा है, जहां पर मौजूद सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बच्चों का हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं ऐसा टूरिज्म के लिए भी एक लोकप्रिय शहर माना जाता है, जो अपने रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क, गोमती रिवर फ्रंट, भूल भुलैया और अपने घंटा घर के लिए काफी प्रसिद्ध है। लखनऊ शहर तथा उत्तर प्रदेश राज्य के और भी अन्य चीजें लखनऊ में देखने लायक जानने के लिए आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल टॉप 10 तो भाई ये थी टॉप 10 की लिस्ट और नंबर 1 पे है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। वैसे लखनऊ का नाम तो हमने भी बहुत सुना है, कंफ्यूजन था नंबर 1 और नोएडा रहेगा, नोएडा होगा या मुझे भी लगा था कि नोएडा रहेगा, लखनऊ तो सेकंड पे रहेगा, मुझे ये लगा था, लेकिन इन्होंने लखनऊ को पहले डाला। शायद राजधानी भी लखनऊ है ना? लखनऊ ये मुझे नहीं पता, शायद वो तो प्रयागराज होना चाहिए था, शायद इलाहाबाद थी ना पहले, हाँ उस हिसाब से तो प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज ही होगा। या कमेंट करके बताओ यूपी की राजधानी कौन सी है। मैं थोड़ा क्या हमारा भूल गए, हम पढ़ा हुआ है हमारा लेकिन हम थोड़ा भूल गए। जितना है जहाँ तक है वहाँ तक तो इलाहाबाद होना चाहिए था लास्ट, तो मुझे अब तक याद है। कमर्शियल कैपिटल होगा लखनऊ भी हो सकता है फिर, क्योंकि लखनऊ में जिस तरह की चीज़ें हैं, धंधा बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, सब तरह से कनेक्टेड है और नवाबों का शहर है, तो पहले तो लखनऊ को इन्होंने वो बनाया होगा अपना हेडक्वार्टर नवाबों ने, तो ये भी एक भैया फिर भी यार थोड़ा कन्फ्यूज़न है, माफ़ करना, हमारे लोगों का थोड़ा नॉलेज कम है, हम थोड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत भूलने वाले पढ़े लिखे हैं वो वाले पढ़े लिखे हैं हम, जहाँ तक याद है हमें। तो आपको ये बताना है अब आप किस शहर से हैं और आप किस शहर पर रिएक्शन देखना चाहते हैं, यानी एक डेडिकेटेड वीडियो किस सिटी पर देखना चाहते हैं। तो आप जिस भी शहर से अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने शहर का आपके शहर का नाम लिख दे। तो अगला जो वीडियो लाएंगे हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे आपके शहर का, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जो भी आप जिस भी शहर में रहो, इन टॉप 10 शहर में से। तो ये टॉप 10 की लिस्ट खत्म होगी, तो फिर आप जिस राज्य का बोलोगे हम उस राज्य की तरफ रुख मोड़ लेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं यूपी दर्शन और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस यूपी दर्शन को पूरा करने के लिए। आप लोग भी हमारे साथ अपने ही देश को फिर से देखिए, अपने ही देश के बारे में नॉलेज लीजिए, जानिए, क्योंकि अभी हम भी नॉलेज ले रहे हैं अपने देश के लिए इन वीडियोज़ के थ्रू, और हम चाह रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी हमारे साथ देखें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के वीडियो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे थ्रू हमारे साथ आप देखोगे तो हो सकता है आपको मज़ा भी आए और इन्जॉयमेंट भी मिले कि भाई हाँ यार मज़ा आ रहा है चीज़ों को देखने का, ये चीज़ तो हमें पता नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है और पता चलेगी, और हम आप कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम डिटेल वाले वीडियो लाएं जिसमें हमको शहर की डिटेलिंग के से पता चले कि क्या डिटेल है शहर की। वैसे तो इस वीडियो में ही बहुत सारी डिटेल दे दी गई है लगभग सभी शहरों की, लेकिन फिर डिटेल वाला वीडियो, ये 10 मिनट के वीडियो में सब 10 शहर कवर करें, हम पूरा एक 10 मिनट का वीडियो एक शहर में कवर करेंगे, ये हम सोच रहे हैं। तो कमेंट करके बताओ कौन सा शहर हमें देखना चाहिए, हो सके तो ड्रोन व्यू या जो भी आप देखना चाहते हो हमारे साथ कमेंट करके बताओ। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।